हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोग एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं बच्चों हिंदी एग्जाम, जो कि एग्जाम आपका जो है 8 फरवरी को होने वाला है। इस एग्जाम में आपको कॉपी हिंदी का कैसे लिखना है। बच्चे लोग तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता हम किस तरीकों से कैसे सजा कॉपी को लिखे ताकि मुझे पूरा पूरा नंबर मिल सके। वैसे बच्चों, ये हिंदी का एग्जाम है, पूरा नंबर तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको हम बोल सकते हैं कि आपको 100 में से 98 मार्क पा सकते हैं। आपको ऐसे ही कॉपी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी प्रकार कॉपी। तो बच्चों, हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आपको तो पता ही है एग्जाम में 100 मार्क का जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव आता है 100 मार्क, जिसमें से 100 में से आपको जो है केवल 50 क्वेश्चन जो है OMR सीट पर भरना होता है इस वीडियो में। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखे। तो बच्चों, आपको बता दें, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन आपका निबंध होता है। एग्जाम में आपको निबंध दिया होता है, 1 नंबर क्वेश्चन में जो है 5 होता है क्वेश्चन। आप 5 में से किसी एक को बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, आपको यही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप सेक्शन डालिएगा, ठीक ना। एक नया पेज लीजिएगा जिस पर जो है ऊपर में निबंध डाल दीजिएगा, जिसके बारे में लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन है सीरियल नंबर के साथ में उसका सबसे पहले आप क्या करिएगा, शीर्षक डालिएगा। डालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं डालते हैं तो 1 नंबर आपको तो यहां से ही कट गया, ठीक ना। ये डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद देखिए, सबसे पहले हिंदी का कोई भी निबंध लिखिए तो सबसे पहले आपको परिचय नहीं तो प्रस्तावना, दोनों एक ही हुआ, इंट्रोडक्शन, वो डालना पड़ता है, लिखना पड़ता है। बच्चे लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में 1 पेज या 2 पेज लगातार भर देते हैं। आपको ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक ना। आपको ये गलती कभी नहीं करना है। तो क्या करना है सर, बच्चों आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिख लिए। प्रस्तावना मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में लिख रहे हैं ना, परिचय, उसके बारे में आप लिखिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, किसके बारे में क्वेश्चन है, हमारे प्रिय लेखक प्रेमचंद्र, इनके बारे में जो भी जानते हैं हम लिखिए। जैसे कि यहां दिया गया है, देखिए प्रेमचंद्र जी का जन्म दिया गया है 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। मतलब जो भी जानते हैं ना, जिस चीज के बारे में हम लिख रहे होते हैं उसके बारे में जो भी जानते हैं, पहले सबसे पहले आपको परिचय में उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको परिचय डालना पड़ता है। आप प्रस्तावना में क्या करिएगा, इसी प्रकार 8-10 लाइन आप लिख डालिए उसमें। उसके बाद अंदर का हेडिंग जो है ना, अपने हिसाब से बनाइए। क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से आप हेडिंग बनाइए। जैसे यहां पर हेडिंग बनेगा साहित्यिक जीवन, ठीक ना। इसके बारे में आप जो है 5-7 लाइन लिखिए, फिर ठीक ना। 5-7 लाइन लिखने के बाद जो है इस लेखक के जो कृतियां सब है, यानी कि वर्क, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट में जो है ना, लास्ट में आपको क्या करना है, आपको उपसंहार लिखना है। इस प्रकार आप जो है निबंध लिखेंगे। अगर आप इस प्रकार निबंध लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है, ठीक है ना। फुल मार्क मिलेगा, यहां से फुल मार्क आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आपको पता ही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है आपको व्याख्या करने वाला होता है, जो कि आपके एग्जाम में गद्यखंड और पदखंड दोनों से होता है, ठीक है ना। आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर बताना होता है।
तो देखिए जहां पर, जैसे कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वसुधरा भोगी मानव दो पहलुएं हैं। तो देखिए ये जो लाइन है ना, सबसे पहले इस लाइन के संदर्भ में आप लिखिए, जो प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारे पाठ्य पुस्तक के जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदा ईंदा नामक पाठ से लिया गया है। फिर इस प्रकार से आप प्रसंग देते हुए, ठीक ना, आप व्याख्या कर दीजिए। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, अगर इस प्रकार से, तो आपको फुल मार्क मिलता है। चलिए, आप लिखने के साथ साथ अपने जो है राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, जितना साफ रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है आपके लिए। आपको किन्हीं व्याख्या करने वाला में किन्हीं 2 क्वेश्चन जवाब देना होता है, यहाँ पर उसे सभी क्वेश्चन बना सॉल्व है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है ना, वो आवेदन पत्र होता है। आप समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर डालिएगा ऊपर में, आवेदन पत्र लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको नंबर के साथ, ठीक ना। लिखने का तरीका है, सबसे पहले देखिए आप लिखना पड़ेगा सेवा में। क्रम देखिए लिखने का, जो लाइन है इस लाइन पर आप जो है, आप इस लाइन पर फोकस करिए, जो लाइन क्रम दिया गया है इस पर फोकस करिए। उसके बाद क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद अपने अपने स्कूल के नाम यहां पर डालिएगा। फिर सब्जेक्ट में मुझे डालना है बच्चों जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, जो प्रश्न है उस अनुसार आप यहां पर डालिएगा। फिर आप क्रम को आपको फॉलो करना है, ये जो क्रम है लिखने का ना, क्रम इसको आपको फॉलो करना है। ये जो क्रम आपको दिख रहा है, इससे सीधा लाइन जो कि आप दिख रहा होगा पूरा यहां तक क्या है, सीधा है। इस क्रम को फॉलो करना, जैसे ये पैटर्न लिखा गया है ना, उसी पैटर्न पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले। अब ऐसे ही लिख करके लास्ट में जो है अपना परिचय, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, सब लिखते हुए आपको डाल देना है। तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिख लेना है, ठीक ना। जो कि ये जो आपका जो आवेदन पत्र हुआ ना, ये ऑफिशियल टाइप का हुआ, ठीक ना। और एक और आता है, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दोनों में से किसी एक कर सकते हैं। ये जो हो गया ना पर्सनल टाइप का हो गया, जैसे अपने मित्र को लिखना हुआ, अपने पिताजी को, अपने दोस्त तो हो ही गया मित्र। आप दोनों में से किसी एक को इस प्रकार जो लिखा गया है इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है ना एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन मिलेगा। 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, जो कि ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके बुक से रहेंगे, ठीक ना। आपके बुक से देखने को मिलेगा सब क्वेश्चन। आप इसी प्रकार से आपको जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होता है उसमें गलती आपको नहीं करना। जो क्वेश्चन में है ना वही सीरियल नंबर पर संख्या डालना है, पहला जैसे है तो पहला का उत्तर ऐसे डालना है, इसी प्रकार आपको लिख देना है। तो आप केवल जो है ना कोई 10 में से कोई 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यहां पर वैसे 10 क्वेश्चन बनाया गया है कॉपी में, लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में कोई 5 क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा ऊपर में हेडिंग, ऐसे ही रहता है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। देखिए बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां से जो है ना आपको यहाँ 5 में क्वेश्चन 6 होता है टोटल, 6 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आपको 3 देखिए 3 क्वेश्चन होता है गद्य से, 3 क्वेश्चन पद से होता है। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है रोज कहानी पाठ का सारांश लिखें। आप कोई भी सारांश या कोई भी कविता का भावार्थ जो भी दिया हो क्वेश्चन 6 में से 3 को सॉल्व कर लेना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए रोज कहानी का सारांश लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग करना पड़ेगा रोज कहानी का सारांश, इसी प्रकार आपको हेडिंग कर लेना है। स्टार्टिंग करिए कैसे, यह पाठ सचितानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञ जी द्वारा रचित उनके जीवन का एक अंश है, ठीक ना।
और आपको पता ही है रोज कहानी के जो प्रमुख जो पात्र है मालती है, ठीक है ना। और इस पाठ में जो है लेखक जो कि इनके दूर के रिश्तेदार के क्या होते हैं, भाई होते हैं, और इनसे मतलब मिलने आते हैं 4 साल बाद। और मालती के पति का नाम महेश्वर होता है, आपको पता ही है, और मालती के बेटे का नाम टीटी होता है। आप लोग को पता है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार आपको एग्जाम में जो भी आप कहानी बस सुने हैं ना, कोई याद नहीं करना है, कहानी जो भी सुने हैं आपको इसी तौर पे आपको लिख लेना है। यहां दिखाइए, इसी प्रकार आपको 5 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं 3 क्वेश्चन को, 6 में से 3 क्वेश्चन को आप एग्जाम में जरूर सॉल्व कर ही लेना है। इससे आपको पूरे के पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो लास्ट क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, वो क्वेश्चन आपका संक्षेपण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो संक्षेपण होता है। तो 6 में 2 क्वेश्चन होता है, किन्हीं एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। संक्षेपण में क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको जो है ना उसको पढ़ के अच्छा से एक शीर्षक खोज लेना है। तो अक्सर बच्चों को शीर्षक खोजने में कठिनाई होते रहता है, तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। कैसे हम बनाएंगे संक्षेपण, शीर्षक डालने के बाद जो है ना उसको संक्षेप करेंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले पूरा काउंट करेंगे कितना वर्ड है इसमें, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 120 वर्ड है, ठीक है ना, 120 शब्द है, तो आपको इसमें क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। इसको काटेंगे क्या निकलेगा, 40, यानी कि आपको 40 शब्द में उत्तर दे देना है। चाहे 1-2 शब्द कम भी हो, ठीक ना, या 2-3 शब्द ऊपर भी चल सकता है। आप कोशिश करिएगा 40 से कम नहीं हो, 40 से 1-2-3 शब्द ऊपर हो जाए चलेगा, ठीक ना। अगर आप ऐसे करते हैं तो पूरा मार्क मिलेगा। आप आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते हैं तो आपको हम बोलते हैं, ठीक ना, आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। यानी कि आप पूरा ऐसे इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में 100 में से जरूर 90+ मार्क तो देखने को जरूर मिलेगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।